तो ये रहा अपना JLO का पहला क्वेश्चन। JLO का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, भारतीय साक्ष अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की ग्राह्यता से संबंधित उपबंध दिए गए हैं, जिनमें पहला ऑप्शन है धारा 65A, दूसरा ऑप्शन है धारा 66A और तीसरा ऑप्शन है धारा 66A और धारा 66B और चौथा ऑप्शन है धारा 67A। तो अपन को जैसा कि अपन सब जने जानते हैं कि हम जानते हैं कि जो भारतीय साक्ष अधिनियम की इलेक्ट्रॉनिक ग्राह्यता, भारतीय साक्ष अधिनियम में इलेक्ट्रॉनिक ग्राह्यता की जो संबंध में जो प्रावधान है वो 65A और 65B में दिया गया है। 65A में क्या कहा गया है, 65A में इलेक्ट्रॉनिक ग्राह्यता के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है और 65B उस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की ग्राह्यता के संबंध में उपबंध करता है। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर हो जाता है वो सेकंड हो जाता है, यानी कि धारा ये। तो धारा 65A और धारा 65B में इलेक्ट्रॉनिक उपबंध या इलेक्ट्रॉनिक ग्राह्यता के संबंध में प्रावधान किया गया है। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने सेकंड क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन लोक दस्तावेज या अभिलेख नहीं है? पहला, किसी राज्य में रखे गए प्राइवेट दस्तावेजों के लोक अभिलेख। दूसरा ऑप्शन है न्यायालय का निर्णय। तीसरा ऑप्शन है गिरफ्तारी वारंट और चौथा ऑप्शन है वसीयत। तो इस प्रकार ये जो सेक्शन है वो लोक दस्तावेजों के संबंध में बात करता है कि भाई कौन से जो दस्तावेज है वे लोक दस्तावेज नहीं है। अगर हम लोक दस्तावेज की परिभाषा देखें तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 74 में लोक दस्तावेजों की परिभाषा दी गई है कि भाई लोक दस्तावेज कौन होते हैं या किन्हें हम लोक दस्तावेज कहेंगे। तो अगर हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम में लोक दस्तावेज की परिभाषाओं को पढ़े तो लोक दस्तावेज की परिभाषा क्या है? निम्नलिखित दस्तावेज लोक दस्तावेज हैं। पहला, वे दस्तावेज जो प्रभुता संपन्न प्राधिकारी के। नंबर 2, शासकीय निकायों के या अधिकरणों के तथा भारत के किसी भाग के या कॉमनवेल्थ के या किसी विदेश की विदेशी विधायकी निकाय के या कार्यपालक लोक अफसरों के कार्यों के रूप में या कार्यों के अभिलेख के रूप में। दूसरा, किसी राज्य में रखे गए प्राइवेट दस्तावेजों के लोक अभिलेख। तो इस प्रकार धारा 74 जो है लोक दस्तावेज के बारे में बात कर दिया। और अगर हम इस वाले ऑप्शन में देखें तो ये जो पहला जो ऑप्शन है वो तो लोक दस्तावेज की परिभाषा में आ रहा है धारा 74 के अंतर्गत, परंतु दूसरा जो है निम्नलिखित नहीं है। तो दूसरा न्यायालय के निर्णय, न्यायालय के जो निर्णय होते हैं वो भी लोक अधिकारी द्वारा दिए जाते हैं और ये भी एक तरह से क्या होते हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं। तीसरा होता है गिरफ्तारी वारंट, क्योंकि गिरफ्तारी वारंट को जारी करने वाला व्यक्ति भी क्या होता है, न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है और न्यायिक मजिस्ट्रेट भी लोक अधिकारी होते हैं, इसलिए उनके द्वारा जारी किए गए अभिलेख भी लोक अभिलेख होते हैं। परंतु हमारा चौथा जो ऑप्शन है वसीयत, विल जो होती है वो पक्षकारों का एक निजी दस्तावेज होता है, इसलिए ये लोक दस्तावेज की परिभाषा में नहीं आ रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा चौथा, वसीयत। ठीक है, ये रहा भारतीय JLO का तीसरा क्वेश्चन। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत न्यायालय स्वयं किसी व्यक्ति के हस्तलेख की तुलना कर सकता है? धारा 72, धारा 73, धारा 74 और धारा 75। तो हम देखते हैं कि न्यायालय अगर किसी व्यक्ति के हस्तलेख की तुलना करना चाहे तो ऐसा जो प्रावधान है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 73 में दिया हुआ है। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की 73 धारा क्या कहती है वो हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। हस्तलेख, लेख या मुद्रा की तुलना अन्यों में से जो स्वीकृत या साबित है, मतलब कोई भी हस्ताक्षर पहले से अगर साबित है या स्वीकृत है तो उस हस्ताक्षर से तुलना हम इस विवादित हस्ताक्षर की कर सकते हैं। तो यह अभिनिश्चय करने के लिए कि क्या कोई हस्ताक्षर, हस्तलेख या मुद्रा
उस व्यक्ति की है जिसके द्वारा उसे लिखा गया है या किया जाना तात्पर्य है। उसके द्वारा उसका लिखा गया या किया जाना तात्पर्य है किसी हस्ताक्षर, लेख या मुद्रा की जिसके बारे में वह स्वीकृत है। यह न्यायालय को समाधानप्रद रूप से यह साबित कर दिया जाता है कि वह उस व्यक्ति द्वारा लिखा गया या किया गया था, तो उससे साबित किया जाना है, तुलना की जा सकती है। और यदि भी वह हस्ताक्षर, लेख या मुद्रा किसी अन्य प्रयोजन के लिए पेश या साबित न की गई और न्यायालय में उपस्थित किसी व्यक्ति को किन्हीं शब्दों या अंकों के लिखने का निर्देश न्यायालय इस प्रयोजन से दे सकेगा कि ऐसे लिखे गए शब्दों या अंकों को किन्हीं शब्दों या अंकों से तुलना करने के लिए न्यायालय समर्थ हो सके जिसके बारे में अभिकथित है कि वह उस व्यक्ति द्वारा लिखे गए थे और वह किसी अन्य उपांतरों के साथ उंगली छापों पर भी लागू होता है। तो इस प्रकार धारा जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा जो 73 है वो हमारे इस प्रश्न का क्या करता है, आंसर देता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 73। तो इस प्रकार धारा 73 जो है, कोई भी अगर हस्ताक्षर स्वीकृत है और साबित है तो उससे तुलना करके किसी विवादी हस्ताक्षर को या मुद्रा को या सील को हम क्या कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं। और अगर न्यायालय स्वयं खुद धारा 73 के अकॉर्डिंग किसी भी विवादित हस्ताक्षर को जो पहले से स्वीकृत है उससे तुलना करके विवादित हस्ताक्षर को साबित कर सकता है, या किसी व्यक्ति को अपने स्वयं का हस्तलेख में कोई अंकों को या शब्दों को या कोई सेंटेंस लिख करके सेंटेंस के द्वारा उसकी तुलना करके न्यायालय उसके हस्ताक्षर या उसके हस्तलेख को या उसकी सील को क्या कर सकता है, स्वयं तुलना करके साबित कर सकता है और उसके न्यायालय में ऐसे इस माध्यम से साबित किया जा सकता है। तो हमारा आंसर हो गया 73। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा हमारा जेएलओ का 4th क्वेश्चन। लोक अभियोजक को साबित किया जा सकता है, यानी कि जो लोक अभिलेख है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, उनको कैसे साबित करोगे? प्रमाणित प्रतिलिपियों द्वारा, प्रमाणित प्रतिलिपियों को लिखने वाले व्यक्ति के साक्ष्य के द्वारा या मौखिक साक्ष्य के द्वारा या सभी। तो हम अगर इन ऑप्शन को देखें तो यहाँ प्रमाणित प्रतिलिपियों द्वारा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये जो है धारा 77 से रिलेटेड है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो धारा 77 है वो क्या करती है, वो क्या कहती है वो देखिए। प्रमाणित प्रतिलिपियों को पेश करने द्वारा दस्तावेजों का सबूत। तो ऐसी प्रमाणित प्रतिलिपियां उन दस्तावेजों की या उन दस्तावेजों के भागों की अंतर्वस्तु के सबूत के रूप में पेश की जा सकती है जिनकी वे प्रतियां होना तात्पर्य है। तो इसका मतलब पब्लिक डॉक्यूमेंट को साबित करने के लिए उनकी प्रमाणित प्रतिलिपियों को पेश किया जा सकता है और प्रमाणित प्रतिलिपियां जो होती है वो लोक दस्तावेजों की अंतर्वस्तु का भी सबूत होती है, ऐसा धारा 77 कहती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा अपना जेएलओ का क्वेश्चन नंबर 5। तो जेएलओ का ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या कहता है, द्वितीयक साक्ष्य में सम्मिलित है, मतलब द्वितीयक साक्ष्य में क्या सम्मिलित है। पहला, मूल दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपियां। दूसरा, मूल से यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियां। और चौथा होता है मूल से मिलान की गई या तुलना की गई प्रतिलिपियां। और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो जैसा कि हम देखते हैं कि जो द्वितीयक साक्ष्य है उसकी जो धारा है वो क्या है, धारा 63। जो द्वितीयक साक्ष्य है वो धारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 63 में परिभाषित किया गया। अगर हम धारा 63 को पढ़े तो वो क्या कहती है, धारा 63 द्वितीयक साक्ष्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत आते हैं तत्स्मिन पश्चात उपबंधों के अधीन दी गई हुई प्रमाणित प्रतिलिपियां। तो मतलब प्रमाणित प्रतिलिपियां भी द्वितीय सेकेंडरी एविडेंस या द्वितीयक साक्ष्य है। दूसरा, मूल से ऐसी यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा जो प्रक्रिया स्वयं ही प्रति की शुद्धता सुनिश्चित करती है, बनाई गई प्रतियां और ऐसी प्रतियों से तुलना की गई प्रतिलिपियां। तो ये यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा जो तुलना करके यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा जो प्रतियां बनाई जाती है और फिर उस प्रतियों की तुलना करके जो प्रतिलिपियां बनाई जाती है वो सभी क्या होती है, द्वितीयक साक्ष्य की परिभाषा में आती है, यानी कि वो सब सेकेंडरी एविडेंस
होती है। तीसरा देखिए, मूल से बनाई गई या तुलना की गई प्रतियां। अगर हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से तुलना करके या उससे तुलना करके अगर कोई प्रति बनाते हैं तो भी वो भी सेकेंडरी एविडेंस की परिभाषा में आती है। तीसरा, उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उन्हें निष्पादित किया है दस्तावेजों के प्रतिलिपि पे। मान लो कोई दस्तावेज है एक ही सेम जैसे दो भागों में निर्मित किया गया है और जिस व्यक्ति ने उसको निष्पादित नहीं किया उनके द्वारा अगर कोई काउंटर डॉक्यूमेंट है तो वो भी एक सेकेंडरी दस्तावेज कहलाता है। जिन्होंने उनको निष्पादित नहीं किया उनके पास अगर कोई उसी दस्तावेज का काउंटर पार्ट है तो वो भी सेकेंडरी एविडेंस होता है। किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु का उस व्यक्ति द्वारा जिसने उसे स्वयं देखा हो दिया हुआ मौखिक वृतांत। अगर कोई व्यक्ति किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु को खुद देखता है और इस संबंध में अगर वो ओरल एविडेंस देता है या मौखिक वृतांत देता है तो उसका मौखिक वृतांत भी सेकेंडरी एविडेंस की परिभाषा में आएगा। चौथा, तो इस प्रकार जो ये पांच प्रकार की बातें हैं या चीजें वस्तुएं हैं इनको सेकेंडरी एविडेंस की परिभाषा में माना गया है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम देखा जाए